अस्सलाम वालेकुम दोस्तों रावलपिंडी में एक इलाका है रत्ता अमराल। उस इलाके के एक साहिब छोटे से सरकारी मुलाजिम हैं। 2 साल कबल उनकी अहलिया का इंतकाल हो गया। बच्चे छोटे थे, साहिब ने नई शादी कर ली, मगर अहलिया सुतेले बच्चों के साथ नहीं रहना चाहती थी। चुनाचे वो नाराज होकर मैके चली गई। ये साहिब सुबह नौकरी पर जाते थे और रात को लेट वापस आते थे। बच्चे घर में अकेले होते थे। बेटी की उम्र 14 साल थी। ये बच्ची अपने भाइयों को पालती थी। जून 2019 में उनका एक हमसाया असद अली जबरदस्ती घर में दाखिल हुआ और 14 साल की बच्ची का रेप कर दिया। बच्ची खौफ की वजह से खामोश रही। हमसाये ने उसके बाद रेप की रूटीन बना ली। ये वालिद की गैर मौजूदगी में उनके घर दाखिल हो जाता था। ये सिलसिला चंद दिन चला। ये उसके बाद अपने एक दोस्त बहादुर अली को भी साथ ले गया। बहादुर अली ने भी बच्ची के साथ ज्यादती शुरू कर दी। ये दोनों बच्ची को कत्ल की धमकी भी देते और मोहल्ले में बदनाम करने की भी। लिहाजा बच्ची डर कर खामोश हो जाती थी। ये 2 लोग चंद दिनों में 3 और फिर 4 हो गए। आबिद और याहिया भी उनके साथ मिल गए और ये चारों बच्ची को मुसलसल रेप करते रहे। दिसंबर 2019 में बच्ची के पेट में खौफनाक दर्द उठा। वालिद बेटी को डॉक्टर के पास ले गया। पता चला बच्ची 6 माह की हामला है। वालिद ने अबार्शन की कोशिश की, लेकिन अबार्शन अब नामुमकिन था। वालिद ने पुलिस को दरखास्त दी। मुल्जिमान गिरफ्तार हो गए, इतराफ़े जुर्म भी हो गया और ये जेल भी भिजवा दिए गए। ये कहानी का एक पहलू था। अगला होलनाक पहलू इसके बाद आता है। 14 साल की इस बच्ची ने चंद दिन कबल एक बच्ची को जन्म दे दिया। ये बच्ची अब अपनी 14 साल की माँ की गोद में है और ये रोज चीख चीख कर इस वाहियात समाज से सिर्फ एक सवाल पूछ रही है। ये पूछ रही है, मैं कौन हूँ और इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मेरा मुस्तकबिल क्या है? क्या हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब है? हमें बहरहाल ये मानना होगा, हम दरिंदों के समाज में रह रहे हैं। हमारे दाएं बाएं जानवर रहते हैं और ये जानवर खून सूंघते फिरते हैं। लेकिन ठहरिए, जानवर भी हमसे बेहतर हैं। ये भी उस वक्त तक अपनी किसी मादा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते जब तक वो हाइट पर नहीं आ जाती। जबकि हम तो छोटी मासूम बच्चियों को भी नहीं बख्शते। हम उन्हें हवस का निशाना भी बना देते हैं, कत्ल भी कर देते हैं। 14 साल की उम्र में माँ भी बना देते हैं और फिर उसकी गोद में पड़ी अपनी औलाद को भी नहीं पहचानते। आपने कभी सोचा अल्लाह ताला ने जानवरों के लिए कोई किताब, कोई नबी क्यों नहीं उतारा? इसलिए कि जानवर अपने असूलों, अपने ज़ाब्तों के पक्के होते हैं। शेर उस वक्त तक किसी दूसरे जानवर पर हमला नहीं करता जब तक वो भूख से बेहाल नहीं हो जाता। दरिंदे भी बच्चों पर हमला नहीं करते। शेरनी भेड़ का बच्चा पाल लेगी और भेड़ शेर के बच्चे को दूध पिला देगी। लेकिन ये हम इंसान हैं जिनका कोई ज़ाब्ता, कोई असूल और कोई अखलाकियात नहीं होती। लिहाजा अल्लाह को हमें ये याद करवाने के लिए कि तुम इंसान हो, तुम अशरफुल मखलूकात हो, 1,24,000 नबी और 4 किताबें उतारना पड़ी। मगर आप हमारा कमाल देखिए, हम इसके बावजूद इंसान नहीं बन सके। हमें 14 साल की माँ और उसकी मासूम और बेगुनाह बच्ची के लिए हरगिज सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। चुनाचे 14 साल की ये माँ अहले ईमान जन्नती मोमिनीन से कोई सवाल, कोई मुतालबा नहीं कर रही। ये सिर्फ और सिर्फ जज का इंतज़ार कर रही है जो चारों मुजरमों और बच्ची का DNA टेस्ट करवाए। ये बच्ची जिसका नुतफा साबित हो, अदालत उसको बाप डिक्लेयर करे और ये हुक्म जारी करे कि 14 साल की माँ जिस दिन 18 साल की होगी उसे उस दिन अदालत में लाकर नौमौलूद बच्ची के वालिद के साथ उसका निकाह कर दिया जाएगा और ये बाकी जिंदगी उसे तलाक नहीं दे सकेगा। ये जिस दिन उसे तलाक देने की कोशिश करेगा उस दिन उसे उम्र कैद के लिए जेल में डाल दिया जाएगा और अदालत इसके बाद बाकी तीनों मुजरिमों को सजा सुनाए। ये तीनों मरने तक 14 साल की उस बच्ची और उसकी बच्ची को हर माह 1 लाख रुपया अदा करेंगे। ये लोग ये 1 लाख रुपया मांग कर लाएं, काम करके लाएं, मेहनत मजदूरी या फिर अपने गुर्दे बेच कर लाएं, लेकिन हर सूरत ये रकम अदा करें। ये जिस माह ये रकम अदा नहीं करेंगे ये उम्र कैद में डाल दिए जाएं या फिर इन्हें रेप के जुर्म में फांसी चढ़ा दिया जाएगा। और जज इसके बाद 14 साल की माँ के हमसायों को भी बुला ले और उनसे पूछे, बच्ची का वालिद जब दफ्तर चला जाता था तो क्या तुम अंधे और बहरे थे? तुम्हें पता नहीं चला कि कौन बच्ची के घर दाखिल होता था और इस बेचारी के साथ क्या होता था?
जज उन हमसायों को भी भारी जुर्माना करे ताकि आइंदा कोई हमसाया अपनी आंखें बंद न रख सके और बगैर माँ के बच्चियों की हिफाजत करे। लेकिन मुझे यकीन है ये इस मुल्क में नहीं हो सकेगा। हम अहले ईमान हैं और हम अहले ईमान ऐसे फैसले कैसे कर सकते हैं? हमारे ईमानदार मुल्क और हमारी इखलाकियात में 14 साल की इस माँ और 2 हफ्तों की इस बच्ची के लिए सिर्फ एक ही इंसाफ है और वो इंसाफ है मौत। ये दोनों बेचारियां मरने के सिवा कुछ नहीं कर सकेंगी और इनकी मौत के बाद अदम पैरवी और सबूतों की गैर मौजूदगी के बाइस मुजरम भी बाइज्जत रहा कर दिए जाएंगे और यूं ये बाब हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं ये हकीकत जानता हूँ, लेकिन 2 हफ्तों की बच्ची ये सच नहीं जानती। लिहाजा रोज चीख चीख कर किसी जज को बुला रही है, ये रोज किसी को आवाजें दे रही है, ये चुप नहीं कर रही। दोस्तों, ये थी आज की एक अफसोसनाक खबर। और आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।